नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पर हैं और 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसमें 3 में बीजेपी की जो बम्पर जीत हुई है, एनडीए की जीत हुई है, उसका जश्न मनाने के लिए यहाँ पर दिल्ली से पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, जरा बातचीत करते हैं सब। जी, आपका शुभ नाम? मैं हरजीत सिंह। जी, हरजीत जी, ये जो खासतौर पे बंगाल में परिवर्तन हुआ है, इसको कैसे देखते हैं आप? आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार। बंगाल में जो ममता बनर्जी सरकार ने लोगों के मन में डर भय बना के रखा हुआ था, जी, आज हमारे मोदी जी की वजह से, अमित शाह जी की वजह से लोगों के मन से डर निकला है। जी, जो डर निकला है, लोगों ने घर से निकल के मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को वोट डाली है। जी। आज उन्होंने उस डर से आगे निकले हैं। जी। तो आज वहाँ पे जो भगवां हुआ है, जी। ये अमित जी की चाणक्य नीति भी है, मोदी जी का आश्वासन भी है। जी। आज उस आश्वासन के लिए लोगों ने मान लिया कि आज हम एक सुरक्षित सरकार की तरफ जा रहे हैं, तो लोगों ने वहां पर आकर के बीजेपी सरकार को वोट दिया। आज वहां पे लोग जो ममता सरकार ने डरा के रखे हुए थे, आज वो सुरक्षित है। आज ममता डरी हुई है। जी। मोदी जी ने 10 रुपए की झालमुड़ी खरीदी थी, 10 रुपए की झालमुड़ी ने 15 साल का शासन का अंत कर दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज वहाँ पे उस झालमुड़ी ने बिल्कुल वहाँ के शासन में जो परिवर्तन किया है, आज वहाँ की जनता आने वाले समय में देखेगी जो उनको परिवर्तन, जो विकास नजर आएगा, वो अब उनको नजर आएगा। आज तक उन्होंने विकास ऐसा देखा नहीं होगा। जी। और अमित शाह जी ने अपनी चुनावी सभाओं में कहा था कि टीएमसी के गुंडों को उठका लटका के सबक सिखाएंगे। आपको लगता है कि अब गुंडों की अब शामत आ गई है? ये तो जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है, जी, वहाँ जो गुंडा लोग हैं, उनके मन में ये डर रहता है जी, कि मैं अगर ये काम करूँगा तो मेरे को सजा मिलनी है। जी, जो नशा बेच रहा है, जहाँ वैसे जो माफिया है वो डर के रहते हैं। आप देखते हैं जैसे यूपी में हुआ है, जी, ठीक है ना, वो उसी चीज को जो बंगाल में जो था ना, जी, तो उसका ये चेंज मिलना ही मिलना था। कहते हैं ना, पानी अगर ज्यादा देर कहीं खड़ा रहे तो गंदा हो जाता है। जी, तो ये भी 15 साल हो गए थे, तो सफाई तो होनी थी ना। ये सफाई कर दी, मोदी जी ने सफाई कर दी इनकी, जी। अच्छी तरह सफाई हो गई है। और आ गया भगवाकरण हो गया बंगाल का। 15 साल बाद भाजपा सरकार जो है वो वहां पे आई है। जी, आज़ादी के बाद पहली बार। बिल्कुल, आजादी के बाद पहली बार बंगाल में ये जादू चला, जो मोदी जी का और हमारे अमित शाह जी का। जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जनसंघ के संस्थापक थे, उनका सपना था, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, मोदी जी ने उसको साकार करके दिखाया। अटल जी तो कहते थे कि ये जो हमारा भारत देश है, इसका भगवाकरण होना चाहिए। तो वो उनके जो वचन थे, जी, वो संत आदमी थे, नेता कम संत आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। ये काम उनका जो बोला हुआ था वो आगे आ गया है। अब भगवाकरण शुरू है तो शुरू होके ही रहेगा। और एक बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी समस्या है। आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है तो जो घुसपैठी हैं उनकी अब शामत आएगी, बांग्लादेशी घुसपैठियों खासतौर पर? देखो, जो अभी सबने आपको बताया कि जैसा यूपी में है, जी, जहाँ जहाँ भी गुंडागर्दी होगी, जी, जहाँ पर भी माफिया होगा, जी, जहाँ वहाँ बीजेपी सरकार जाएगी, माफिया खत्म होगा, गुंडागर्दी खत्म होनी है। जी। चाहे वो दिल्ली है, चाहे यूपी है, जी। चाहे कोई भी जगह, बिहार जी। है, चाहे आने वाले टाइम में पंजाब है, कोई भी जगह जी। है, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार आएगी वहाँ माफिया खत्म होगा। जी। पंजाब में भी कानून व्यवस्था। पहले एक बात बताऊं, जी, जी, जो बंगाल में ममता सरकार अपने बेनिफिट के लिए बांग्लादेशियों को यहाँ लाती थी, अपने वोट बनाती थी, अपना छोटे फायदे के लिए देश का बड़ा नुकसान करती थी, आज वो बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ ना घुस पाएंगे और वहाँ पे विकास की जो दर है वो तेज होगी। तो ये बड़ा मुद्दा है कि वहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ ना करें। और ये हमें पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है मोदी सरकार से कि वहाँ पे अब ये ऐसी घुसपैठ नहीं होगी, वहाँ का विकास तेजी से होगा। और आधी आबादी का जो समर्थन है वो तो बीजेपी के साथ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में खासतौर पर आरजी कर की जो पीड़िता थी, उसकी मां को ऐसी बम्पर जीत मिल रही है, लगता है कि जनता ने न्याय दे दिया है। बिल्कुल जी, वहाँ की जनता ने न्याय दिया। मैं कहता रहा हूँ, जनता वहाँ से डर से बाहर निकली है अब। क्यों? मोदी जी के आश्वासन की, मोदी आ गया, अब हमें डर नहीं है। जी, तो इसलिए सेफ जनता अपने आप को मानती हूँ। इस बार उन्होंने मैंडेट दिया है इतना बीजेपी को, जो बहुत बड़ी बात है। आज वहाँ की जनता सुखी होगी। जी। और जो एसआईआर की कार्रवाई हुई थी उसमें 92 लाख लगभग नाम काट दिए गए थे। आपको लगता है कि बहुत बढ़िया काम हुआ था ये चुनाव से पहले? ये जो 92 जितने भी वोट काटे गए थे, ये सब बोगस वोट थे, जिसके बलबूते पर ममता अपना गुंडा राज करती थी। उसका सारा गुंडा राज खत्म करने के लिए ये कार्रवाई करनी बहुत जरूरी थी। और ये सर, मैं आपको बता दूं, ये बंगाल नहीं जीता है, ये 2029 जीता हमने। ये बीजेपी ने और
मोदी जी ने 2029 जीत लिया है। ये जो गुंडा राज अब खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे देखना हिंदुस्तान में वही सोने की चिड़िया कहलाएगा जो पहले आज से कितने वर्ष पहले कहलाती थी। वही सोने की चिड़िया ये बनेगी हिंदुस्तान मोदी जी के राज में। बाकी कांग्रेस के राज में तो लूट सोट करके सब बाहर चला गया माल, लोगों ने अपने अपने घर भर लिए। आज मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, ये देखो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आज हमारा देश जो है वर्ल्ड में इतना नाम है, लोगों के यहाँ युद्ध होते हैं और उसका फैसला मोदी जी करते हैं। युद्ध को रुकवाते हैं, उनमें संधि करवाते हैं। तो इससे हमें और इससे बड़ी चीज हमें क्या चाहिए सर? बहुत बड़ा नाम हो रहा है हमारे देश का और हम चाहते हैं कि मोदी जी अगले आने वाले 2029 भी और अमित शाह जी देश का नेतृत्व करें। आज हमने देखा कुछ विजुअल्स आ रहे थे पंजाब से, वहाँ भी बीजेपी के दफ्तर में खुशियां मनाई जा रही हैं। पंजाब में क्या लगता है अगले साल चुनाव? सर आएगा, बीजेपी वहां भी आएगी। धीरे धीरे सब लोगों की समझ में आ रहा है कि हमको अगर देश को और अगर स्टेट को ऊंचाइयों पर ले जाना है, लोगों को खुशहाल बनाना है, तो हमको बीजेपी के साथ और मोदी जी के साथ चलना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो यहाँ पर लोग आ रखे हैं सब इस जीत से खुश हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश तो नई खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।